जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं कराची प्रेस क्लब में, और कराची प्रेस क्लब में हर साल की तरह इस साल भी जो सालाना इंतखाबात हैं सहाफ़ियों के लिए हवाले से, वो जो है इंतखाबात की तैयारी बिल्कुल उरूज पर है। आज कागज़ात नामज़दगी का सिलसिला इस वक्त जारी है और 1500 से ज़ायद जो है वो वोटर हैं, और ये 25 दिसंबर को जो है 25 दिसंबर 2021 को ये इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं, जिस वोटिंग होगी। और इसी हवाले से बताया जाता है कि 3 ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इम्तियाज़ फ़ारान ग्रुप है, एक दस्तूर ग्रुप है, और तीसरा ग्रुप जो है वो उनसे ही बात कराने की कोशिश करेंगे। अब आइए। ये बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, सबको नज़र आ रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में एक बहुत अच्छी मस्जिद बनाई गई। मैं पहले मजहबी उससे बात करूँ, एक एयर कंडीशन मस्जिद बनी है यहाँ पे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम जो पिछले टेन्योर में हुआ है, एक डिजिटल लैब बनी है जो पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब में नहीं है, और इससे कराची के जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी आसानी, एक बहुत बड़ी सहूलत मिल गई है जो उनके है। इसके अलावा कराची प्रेस क्लब में एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे एक नए बिल्कुल वॉशरूम्स वगैरह जो हैं वो बने हैं, इससे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा बहुत सारे, एक बहुत बड़ा फैमिली गाला किया गया जो एक यादगार फैमिली गाला था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एक मैंगो पार्टी की गई थी, सब फैमिलीज़ ने शिरकत की। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पिकनिक, एक बड़ी यादगार पिकनिक जो है। देखें, यकीनन मैं समझता हूँ जितने भी दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यकीनन कुछ सोच के आते हैं कि इस क्लब की बेहतरी के लिए इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं, और मुख्तलिफ ग्रुपों में यहाँ मुकाबले होते हैं। ये एक प्रेस क्लब की एक रवायत है, एक बड़ी जमहूरी रवायत है जो पहले दिन से जारी है। तो इस मुताबिक ज़ाहिर हम इसी जोश जज्बे के साथ मैदान में उतरे हैं। अच्छा, पहले मैं 2003 और 4 में सेक्रेटरी रहा कराची प्रेस क्लब का। मैं तकरीबन तमाम ओहदों पे रह चुका हूँ, गवर्नमेंट बॉडी पे, ख़जानची, जॉइंट सेक्रेटरी, नायब सदर, तमाम ओहदों पे रह चुका। कई सालों तक मैं इलेक्शन, और मेरे हाईएस्ट वोट आते रहे हैं हमेशा। तो बहरहाल अब मसला ये कि हम इसी जज्बे के साथ अभी फिर मैं सदार जुमा इलेक्शन लड़ा हूँ, ताकि क्लब के कुछ जो ख़ास तो मेंबरान के सेहत के, तालीम के, उनके बच्चों की तालीम है, सेहत का मसला है उनके ख़ानदान का, और ये सारे मामला जो हैं वो उस पर सबको हमें उस तरफ तवज्जो देनी है। क्योंकि माजी में प्रेस क्लब का बजट नहीं था इतना, हमें चंद लाख मिलते थे, उसके लिए वज़ीर आला सिंध खुद आते थे चेक देने के लिए कई दिनों बाद। अब तो एक मिनिस्टर या किसी के थ्रू 5-5 करोड़ के चेक मिल रहे हैं, तो करोड़ों का बजट है इस वक्त प्रेस क्लब का। तो उस करोड़ को बजट जब ज़हन में रखते हैं तो यहाँ खाने की कीमत बढ़ा दी गई है, चाय की कीमत बढ़ा दी गई है, फर्नीचर आपके सामने है कि किस तरह का, जैसे कबाड़िया मार्केट से फर्नीचर आया है। आप दूसरे प्रेस क्लब देखें, आप इस्लामाबाद प्रेस क्लब का विज़िट करें, आप लाहौर प्रेस क्लब देखें, आप कोटा प्रेस क्लब देखें, वहाँ पे बड़ी सहूलत है मेम्बरान को, और तो यहाँ भी वो सहूलतें होनी चाहिए। और मैं इंशाल्लाह अगर मैं जीत गया तो इंशाल्लाह मैं पूरे प्रेस क्लब के मेम्बरान के मफादात की जंग लड़ूंगा, जिस तरह माजी में लड़ चुका हूँ। मेरे ही ज़माने में डाइनिंग हॉल नया बना था, मेरे ही ज़माने में वाशरूम नए बने थे, मेरे ही ज़माने में किचन नया बना था, मेरे ही ज़माने में कंप्यूटर सेंटर कायम हुआ था 2003 में। तो ज़ाहिर हमारा मेन जो मकसद होता है वो मेम्बरान की खिदमत, और जो मौजूदा बजट है उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हम एक बड़ी खिदमत कर सकते हैं बड़ी मेम्बरान की। देखिए, ये कराची प्रेस क्लब की बहुत ही खूबसूरत रवायत का हिस्सा है इलेक्शन। और जब से प्रेस क्लब बना था 1958 में, तो उस वक्त से लेके अभी 2022 के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो हर साल इलेक्शन होते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में होते हैं, बड़ी गेमा गेमी के साथ होते हैं। 1-2 ग्रुप लड़ते हैं, और हमारा जो ग्रुप है दी डेमोक्रेट्स, वो कोई पिछले 14-15 साल से मुसलसल प्रेस क्लब के इलेक्शन जीतता चला आ रहा है। मैं 2015 में भी प्रेसिडेंट रहा, 2016 में भी रहा। अभी ये जो टेन्योर जा रहा है 2021 का, इसमें भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मैं आगे भी प्रेसिडेंटशिप के लिए कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो कराची प्रेस क्लब है वो ज़ाहिर है एक ऐसा इदारा है कि जो इसका जो बुनियादी मकसद था वो तो ये था कि जो लोग आए यहाँ रेस्ट करें, कुछ किताबें पढ़ें और कुछ रिक्रिएशन के काम करें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका किरदार थोड़ा सा तब्दील हुआ। उसमें बहुत सारे ज़ाहिर है जिस तरह मीडिया ने ग्रोथ की, मसले मसाइल बढ़े, तो उस हवाले से अब कराची प्रेस क्लब का किरदार ज़ाहिर है जितने भी एक जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है उसके राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करना भी बन गया है। और इस प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से हम इस तरह के काम करते रहते हैं। और
सहाफ़ियों के जो रिहायशी मसाइल हैं उनके हल के लिए, उनकी वैसे फलाह बहबूद के लिए, उनके इलाज मुआलजे के लिए वो ज़ाहिर है कराची प्रेस क्लब अपने ताईं कोशिशें करता है और आगे भी करता रहेगा। ये देखिए, ये जो दस्तूर के साथ हमारा अलाइंस है वो कोई यही 15-16 साल का है, और जब से ये अलाइंस बना है उसका ग्रुप का नाम है दी डेमोक्रेट्स। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि वो सेक्रेटरी ले जाते हैं और हम सदर जीतते हैं, वो जाते हैं। ये हमारा एक अलाइंस है और उसमें हमारी एक दूसरे की मर्ज़ी से नॉमिनेशन होते हैं कि जी सेक्रेटरी आपको जाएगा, प्रेसिडेंट हमें जाएगा। तो उसमें बाकायदा नशिस्तों की तकसीम होती है एक फार्मूले के तहत। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो उस तरह कोई अक्सरियत की बुनियाद पे ले जाते हैं या वो ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, नज़रियाती तौर पे हमारी यूजेस मुख्तलिफ हैं। हम जो है वो बुनियादी तौर पे बरना, निसार उस्मानी, अब्दुल हमीद छापरा, इन लोगों की लेगेसी के साथ खड़े हैं। दस्तूर जो है वो ज़ाहिर है PFUJ से कट के उन्होंने एक दस्तूर PFUJ बनाई थी, तो वो नज़रियाती तौर पे वो हैं। लेकिन प्रेस क्लब की हद पे हमारा अलाइंस है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तंजीम भी हमें करनी पड़े। वो तो तंजीम का काम है, जब तंजीम एक हो जाएगी तो खुद ही हो जाएगी।